तो भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान ब्लड पूल में एंटर हो चुका था और वो ज़ाओ क्लैन ब्लड लाइन को अपने बॉडी में इनहेरिट कर रहा था। लेकिन जान की बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन होता है, जिसकी वजह से ज़ाओ क्लैन का ब्लड लाइन उसके ब्लड के साथ मर्ज नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो ज़ाओ ज़ान यूनर से कहने लगते हैं, ये बात मैं अपनी तजुर्बे से जानता हूँ कि दो अलग क्लैंस के ब्लड लाइन को मिलाना कितना मुश्किल होता है। पहले मैं खुद इसमें नाकामी का सामना कर चुका हूँ, लेकिन इस नाकामी की वजह से मुझे ये समझ आया कि ये कम क्यों नहीं हो सकता। दो पावरफुल ब्लड लाइन आसपास में आसानी से नहीं मिल पाते, उनका इकट्ठा होना मुश्किल होता है। लेकिन इस दफा बात थोड़ी सी अलग है। ड्रैगन फिनिक्स के ब्लड लाइन की ताकत किसी डाउडी ब्लड लाइन से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर इसे एक बीच का रास्ता यानी एक मीडिएटिंग आइटम के तौर पर यूज किया जाए तो हो सकता है कि ये गू और ज़ाओ क्लैन के ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मिला सके। तो ये वर्ड सुनकर यूनर शॉक हो जाती है और वो बोलने लगती है, ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मर्ज करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ज़ाओ ज़ान यूनर से कहते हैं, मुझे पता नहीं है, ये सोच थोड़ी पागल सी लगती है, लेकिन पहले भी मैंने ऐसा कुछ सोचा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर किसी के पास डाउडी ब्लड लाइन हो तो उसके आने वाली नस्लों में कुछ खास टैलेंट आ सकती है। लेकिन ये ब्लड लाइन विरसा लेकर कुछ चीजें खो भी गई है या कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, और इसी कमी की वजह से इन पुराने बड़े क्लैंस के वो लोग जो डाउडी लेवल तक जा सकते हैं उनकी तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है और उस लेवल तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया है। ज़ाओ ज़ान को अंदाजा था कि यूनर के दिल में क्या चल रहा है। उसने हल्का सा सर हिलाया और अपने प्लान समझाने लगा। तो ज़ाओ ज़ान यूनर से मजीद बोलते हैं, पहले मैंने इस चीज पर खुद एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन आखिर में मैं फेल हो गया। उस वक्त के बाद मैंने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब शायद ये एक मौका हो सकता है। तो यूनर ज़ाओ ज़ान के एल्डर फेस को उम्मीद की नजरों से देखने लगती है और फिर ज़ाओ ज़ान से कहती है, एल्डर ज़ाओ ज़ान, आप कितने % श्योर है कि आप ज़ाओ और गू क्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज कर पाएंगे। तो ज़ाओ ज़ान एक लम्हे के लिए सोचकर बोलते हैं 80%। तो ये सुनकर यूनर हिचकिचाती है और फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करके हाँ में नोट करके बोलती है, जब से ये बात है तो मैं ऐसा करूंगी जैसा आप चाहते हैं। तो ज़ाओ ज़ान यूनर को ग्रीट करके बोलते हैं, मैं जान और पूरे ज़ाओ क्लैन की तरफ से आपका ही पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा सकी जब उसने ज़ाओ ज़ान की इतनी इज्जतदारी देखी। अगर ये बात जान के लिए ना होती तो वो कभी भी ज़ाओ ज़ान की इस पागलपन भरे प्लान को न मानती, और उसके दिल में ये बात साफ थी कि जान की दुश्मन बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर उसे उन सब पर जीत हासिल करनी है तो उसके पास भी एक जबरदस्त पावर होनी चाहिए। अगर ये ब्लड लाइन को मिलाने वाला प्लान कामयाब हो जाए तो बिना किसी शक के ये जान के रास्ते में एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। तो इसके बाद यूनर एक गहरी सांस लेती है और वो कुछ मिस्टीरियस हैंडसील बनाने लगती है, और तभी यूनर के रेस्ट मतलब कलाई से ब्लड निकलता है और वो अपने ब्लड को ब्लड पूल में डाल देती है। तो फिर यूनर ज़ाओ ज़ान से कहती है, एल्डर ज़ाओ ज़ान, मैं इतना ही ब्लड लाइन निकाल सकती हूँ, अगर मैं इससे ज्यादा निकालती हूँ तो इससे मेरा ब्लड लाइन इफेक्ट हो जाएगा। तो ज़ाओ ज़ान एक बार फिर यूनर को ग्रीट करके बोलते हैं, ये ऑलरेडी बहुत है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ाओ ज़ान खुद ज़ाओ क्लैन के हेड थे, उसे खूब पता था कि यूनर कितना बड़ा रिस्क ले रही थी और ये ब्लड रिकवर करने के लिए यूनर को ठीक 2 साल तक ट्रेनिंग करना होगा। तो यूनर स्माइल करके जान की तरफ देखने लगती है। तो ज़ाओ ज़ान हंसने लगता है और वो यूनर से कहते हैं, तुम अब आराम कर सकती हो और बाकी मैटर मुझ पे छोड़ दो और मैं तुझे ऐसा जान गागा दूंगा जो पहले से ज्यादा पावरफुल और हैंडसम होगा। तो इसके बाद ज़ाओ ज़ान ब्लड पूल की तरफ देखकर कुछ अजीब से हैंडसील बनाने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं, जमा हो जाओ। और ज़ाओ ज़ान की चीखने के बाद ब्लड पूल रोटेट होने लगता है और साथ ही एक सीटी जैसा आवाज सुनाई देने लगता है और जान अपनी जगह से बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा था, और ब्लड पूल की इंटेंसिटी की वजह से जान के बॉडी पर पर्पल गोल्डन लाइट फैल जाती है। तो जब पर्पल गोल्डन लाइट डिम हो जाती है तो एक फिश साइज बार रोटेट ब्लड से बाहर निकल कर आती है। तो एक फिश साइज बार रोटेटिंग ब्लड से बाहर निकलता है और ये ब्लड बाल पर्पल गोल्डन लाइट से निकलकर जान की सीने के अंदर चला जाता है और जान की बॉडी के साथ वो मर्ज हो जाता है। यूनर का चेहरा फौरन जर्द हो गया जब उसने जान के जिस्म को देखा, लेकिन ज़ाओ ज़ान ने गहरी सांस ली। उसके हाथों का मिस्टीरियस हैंडसील चेंज हो गया और खून से भरा हुआ ब्लड पूल तेजी से घूमते हुए छोटी छोटी फाउंटेन्स में बदल गया जो लगातार जान के जिस्म की तरफ उछल रहे थे। हर दफा जब एक खून का फाउंटेन जान के जिस्म को छूता वो अजीब तरीके से उसके अंदर समा जाता। जैसे जैसे ज्यादा और ज्यादा तेजी भरा खून जान के अंदर जा रहा था तो अलग अलग ब्लड लाइन पावर्स एक दूसरे से टकराने लग गए थे, जैसे दोनों में पुरानी जंग चल रही हो, और ये दोनों पावर एक दूसरे को खत्म किए बिना रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। जैसे जैसे ज्यादा तेजी वाला खून जान के जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा था उसके अंदर मौजूद जो अलग ब्लड लाइन पावर थी एक दूसरे से टकराने लगे थे, जैसे अंदर ही अंदर कोई बड़ी लड़ाई हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि जब तक दोनों में से कोई मिटता नहीं है तब तक ये रुकने वाले नहीं थे। तो जब ये दोनों डाउडी ब्लड लाइन एक दूसरे को खाने लगे तभी जान के जिस्म से एक छुपी हुई हिस्से से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन बाहर निकल कर आती है और ये सब ज़ाओ ज़ान के सिग्नल पर हुआ था। और फिर हल्की सी लेकिन दिल को झंझोर देने वाली एक ड्रैगन की दहाड़ और फिनिक्स की चीख सुनाई देती है और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन तेजी से आके दोनों टकराती हुई डाउडी ब्लड लाइन के बीच में तीसरी ताकत बनकर घुस गई। अब जान के जिस्म के अंदर 3 अलग ब्लड लाइन पावर एक जगह जमा हो गई थी और ज़ाओ ज़ान के परफेक्ट कंट्रोल की वजह से ये दोनों डाउडी ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। फिर इन तीनों ब्लड लाइन ने मिलकर एक 3 रंगों का खून का गोला बना दिया जो ज़ाओ ज़ान के कंट्रोल में घूमता रहा। ये अजीब और पावरफुल ब्लड कस्टर घूमता रहा और धीरे धीरे इन दोनों ब्लड लाइन के दरमियान मिलने का निशान देखने लगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो था, इतना स्लो था
कि पूरा एक महीना बीत गया और जैसे ही महीना पूरा हुआ वो घूमता हुआ क्लस्टर अचानक रुक गया। उस गोले के अंदर से धीरे धीरे एक पर्पल रेड रंग का रास भरा हुआ लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो गया। ये एक बिल्कुल नई ब्लड लाइन थी, एक ऐसी ब्लड लाइन जो डाउडी ब्लड लाइन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को मिलाकर बनी थी। तो जान की बॉडी ब्लड पूल के बीच लेटी हुई थी और उसके अंदर से पर्पल रेड ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा था। तो कुछ ही लम्हों बाद वो ब्लड जमा होकर अंगूठे के बराबर एक छोटी सी क्रिस्टल में तब्दील हो गया, एक चमकदार पर्पल रेड क्रिस्टल। और अगली ही सेकंड वो क्रिस्टल एकदम रोशनी बन गया, तेजी से हवा में घूमता हुआ जाके सीधे जान के दिल में घुस गया। जान का पूरा जिस्म झटके से हिल गया, लेकिन वो क्रिस्टल उसके दिल के साथ साथ किसी जादू जैसे तरीके से मेल्ट हो गया था। जब वो क्रिस्टल दिल के अंदर गया तो एक अजीब से रोशनी उससे निकलने लगती है और पर्पल रेड लाइट के तार उसके दिल से चाटने लगे और उसका दिल पहले से और ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगा था। उसी वक्त पूरा खून का पुल एक धमाके के साथ पट गया, खून की धुंध ब्लड फॉग हर तरफ फैल गई थी और पूरा हाल एक लाल मिस्ट में लपेट गया। यूनर जो कि ब्लड पूल के पास बैठी हुई थी उस तक वो खून नहीं पहुंचा, वो फॉग उससे सिर्फ 5 मीटर दूर ही था और हवा में ही वो गायब हो गई। लेकिन यूनर की नजर एक पल के लिए भी नहीं हिली, उसकी आंखें अब भी सिर्फ जान को देख रही थी और जान भी अपने आंखें बंद के पूल के बीच बैठा हुआ था और यूनर का हाथ घबराहट से कस के बंद हो चुका था। उसके चेहरे पर बस एक ही जज्बात था, इंतजार और दुआ। जावजान जो कि एक तरफ खड़ा था उसने गहरी सांस ली, उसके आंखों में एक बड़ी खुशी नजर आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रहा था और वो हल्का सा जोश में आकर बोलता है, कामयाबी, ये वाकई में काम हो गया। तो यूनर का दिल जो कि इतने अरसे से टाइट था अब थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी थी। उसने जावजान को खुश देखा तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलते हैं, एल्डर जावजान। जावजान ने जैसे यूनर की आवाज सुनी तो तुरंत खुद को संभाला, उसने हल्का सा स्माइल दिया और ऐसा बोला जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। ये लड़का सक्सेसफुल हो चुका है, 3 अलग ब्लड लाइन मिल चुके हैं और 1 महीने से जो टेंशन यूनर के चेहरे पर थी फाइनली वो गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक प्यारी सी स्माइल नजर आने लगती है। जो पत्थर जैसे भारी बोझ उसके दिल पर थी वो अब फाइनली खत्म हो गए थे। इस पूरी महीने में इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंज आए थे कि यूनर जैसे स्ट्रांग दिल वाली भी अंदर से हिल गई थी और हर चेंज के साथ उसका दिल कांपता था और थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। जाजवान ने अपने फोरहेड से ठंडा पसीना पूछा। तो अभी के लिए यूनर टेंशन में होती है लेकिन वो अब भी अंदर से बिल्कुल शांत नहीं थी। जान ही उसका आखिरी उम्मीद था। पूरे जाउक्लैन के फ्यूचर के लिए जावजान ने ही इस लड़के को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा था। अगर जान के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जावजान जान की तरफ देखने लगता है जो कि ब्लड पूल में था और वो बोलने लगता है, ब्लड लाइन मिल चुकी है लेकिन अभी भी गूक्लैन की ब्लड लाइन और ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। इस वजह से ये नई ब्लड लाइन पावर अभी पूरी बॉडी में नहीं फैल सकता है। इस वक्त सिर्फ एक जगह है जहाँ ये पावर को रोकना मुमकिन है और वो है जान का दिल। वहाँ ये पूरी पावर धीरे धीरे ग्रो करेगी और जब ये नई ब्लड लाइन स्ट्रेंथ एक अच्छी क्वांटिटी में रेडी हो जाएगी और पूरी बॉडी में फ्लो करेगी तब जाके ये ब्लड लाइन पूरी तरह मैच्योर मानी जाएगी और उस वक्त ये डिसाइड होगा कि क्या जान डाउशन से आगे बढ़कर डी क्लास तक जा सकता है या फिर नहीं। वो लेवल जहाँ हजारों साल से कोई भी नहीं पहुंच सका और अब सब कुछ जान की किस्मत पर डिपेंड करता है। तो यूनर ये सुनकर हमेशा हिला देती है। चाहे ये नई ब्लड लाइन क्वांटिटी में अभी छोटी हो लेकिन ये एक बीज की तरह थी और अब जब ये बीज लग चुका है तो अब उन्हें सिर्फ एक काम करना था और वो है इंतजार। इंतजार इस बात का कि कब ये बीज एक दिन बड़ा और मजबूत दरख्त बनेगा और जिस दिन ये दरख्त पूरी तरह तैयार होगा तो उस दिन द्वीकी कॉन्टिनेंट उसके नाम से कांपेगा। तो जावजान यूनर की तरफ देखकर उससे कहता है, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वो मेरी छोड़ी हुई एनर्जी को पूरी तरह कैसे इनहेरिट करता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, तुम इस दौरान यहाँ चुपचाप ट्रेनिंग कर सकती हो। यहाँ के एनर्जी हेलनेटोम के हर जगह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जावजान ब्लड पूल की तरफ देखता है जहाँ एनर्जी की घनी और सॉलिड जैसे लहरें वेव की तरह उठ रही थी और सीधे जान के जिस्म में जा रही थी। जावजान को अच्छी तरह पता था कि अब जान उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है जो उसने पहले ही उस जगह में छोड़ी हुई थी। तो यूनर प्यार भरी नजरों से जान की तरफ देखने लगती है। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तब उसने अपनी आंखें बंद की और ट्रेनिंग स्टेट में चली गई। जावजान ने मुस्कुराकर देखा कि यूनर ने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। फिर उसकी नजर जान की तरफ जाती है और वो बोलने लगता है, ये लिटिल फेलो हमेशा की तरह लोगों को सरप्राइज करता रहता है। तो गाइज आज मेरा जन्मदिन है तो प्लीज कमेंट में मुझे बर्थडे विश कीजिएगा। और गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।